वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 8 मार्च 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक में दोस्तों। कर्नाटक के बेंगलोर में हेसरघट्टा स्थल पर इसका आयोजन होगा, राष्ट्रीय बागवानी मेला का दोस्तों। अब कर्नाटक, तो देखो कर्नाटक के संबंध में आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का हेडक्वार्टर है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। यहाँ पर राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न हमारा है, पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो झारखंड में हुई है पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत दोस्तों। अब झारखंड में हुई है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो विधवाओं को पुनर्विवाह कराने वाले को 2 लाख रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। और शुरू हुआ झारखंड में। तो आपको पता है झारखंड के बारे में दोस्तों, मैंने कई बार बताया आपको कि झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड में राज्यसभा सीट 6 है जबकि लोकसभा सीट 14 है और विधानसभा सीट कितना है दोस्तों? 81 है। झारखंड के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो बने हैं चंपाई सोरेन। याद रखना, दामोदर घाटी परियोजना जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। झारखंड के पड़ोसी राज्य जो हैं वो है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा दोस्तों देखो, झारखंड में है पलामू अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। और भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है दोस्तों। हुंडरू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित दोस्तों। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार के पास बसी हुई है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है और जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे दोस्तों देखो, कोयला नगरी के नाम से जानते हैं धनबाद को और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? रांची में है। झारखंड के गवर्नर कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है झारखंड के राज्यपाल दोस्तों देखो, इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं जमशेदपुर को। और जमशेदपुर कौन से रिवर के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने मीथेन गैस को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है दोस्तों? तो स्पेस एक्स ने मीथेन सेट लॉन्च किया है मीथेन गैस को ट्रैक करने के लिए दोस्तों। ये साथियों मीथेन सेट जो आपका है वो पृथ्वी से 360 मील ऊपर स्थित यह मीथेन रिसाव का सटीक पता लगाता है। और स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना हुई थी 14 मार्च 2002 को और इसके फाउंडर और सीईओ कौन है? एलन मस्क है दोस्तों, स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ। साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है अश्वनी वैष्णव के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है? अश्वनी वैष्णव के द्वारा। अब देखो दोस्तों, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। और भी कुछ मंत्रालय हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर है दोस्तों पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है दोस्तों देखो, इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है दोस्तों, वित्त मंत्री वर्तमान में। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर है विदेश मंत्री दोस्तों पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला।
महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? किरण रिजिजू के पास है। और रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है दोस्तों वर्तमान में रक्षा मंत्री। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो केरल में दोस्तों भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कहां पर? केरल में लॉन्च किया गया है। अब देखो दोस्तों, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला स्टूडियो मंच सी स्पेस लॉन्च किया गया है केरल में, और इसका उद्देश्य है लोगों को सुसंगत जानकारी प्रदान करना और क्षेत्र के विशाल अवसरों का लाभ उठाना। इसका उद्देश्य साथियों है इस स्टूडियो का। नाम क्या है स्टूडियो का? तो सी स्पेस दोस्तों। क्या नाम है? सी स्पेस। अब केरल में किया गया है दोस्तों। तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा कितना है? 20 दोस्तों। पराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कोट्टायम में है राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र दोस्तों पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के नाम से जानते हैं कोचीन शहर को। मसालों के शहर के नाम से जानते हैं केरल को दोस्तों। किसे जानते हैं मसालों के शहर के नाम से? तो केरल को। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने दोस्तों भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की है। अब संयुक्त अरब अमीरात हो तो देखो दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? तो दुबई ने की दोस्तों। दुबई के अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहाँ भारतीय समुदाय चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान में शामिल हुआ है? हाल ही में कहाँ भारतीय समुदाय चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान में शामिल हुआ है? तो दोस्तों ढाका में आयोजित किया गया था इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान। इसका उद्देश्य साथियों क्या है? तो भारतीय समुदाय को इंडिया लाना इसका उद्देश्य है। और ये कहाँ शुरू हुआ? ढाका में दोस्तों अब ढाका में दोस्तों शुरू किया गया, ढाका में शामिल हुए। तो ढाका जो है ये आपको पता है कि बांग्लादेश की कैपिटल है और यहाँ की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास कहाँ है दोस्तों संप्रीति थल सैनिक अभ्यास कौन से दो देशों के बीच होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम कहाँ है? ढाका में है बंगबंधु नेशनल स्टेडियम दोस्तों। देखो बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहाँ पर है? तो बांग्लादेश में है रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न हमारा है, जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। कब मनाया गया है? 7 मार्च को। देखो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? तो 3 मार्च को मनाया गया है विश्व वन्य जीव दिवस दोस्तों देखो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल को माफ कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकारों ने दोस्तों किसानों के लिए निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल को क्या कर दिया है? माफ कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। आपको बताना है पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के राज्यपाल कौन है दोस्तों? पंजाब को बोला गया है 5 नदियों की भूमि। साथियों हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है। और मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, डायनासोर नेशनल पार्क है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक बाघों की संख्या जो है ये मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक जंगलों की संख्या जो है ये मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की अगर बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो आपका है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है दोस्तों देखो अब उत्तर प्रदेश का आगरा शहर है और मथुरा शहर जो है ये यमुना नदी के किनारे है दोस्तों। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे ही है।
कानपुर वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। कन्नौज भी गंगा रिवर के किनारे ही है और कन्नौज को बोला गया है खुशबुओं का शहर दोस्तों। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे। पेठा नगरी बोला गया है आगरा को दोस्तों। किसे बोला गया है पेठा नगरी? तो आगरा को बोला गया है पेठा नगरी। राष्ट्रीय राज्य मार्गों का चौराहा बोला गया है कानपुर को। नवाबों का शहर लखनऊ। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश शिवालिक पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है और रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क है और पिलभित नेशनल पार्क है। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही है दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था एशियाई रिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस नदी में हुआ है? तो साथियों हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी में इसका आयोजन हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में है दोस्तों। और तीसरा प्रश्न आपका था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो नीना गुप्ता दोस्तों है। कौन है? नीना गुप्ता। दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? दूसरा प्रश्न आपका है हाल ही में किस देश ने तंबाकू विरोधी कानून को नष्ट करने का फैसला लिया है? और तीसरा प्रश्न आपका है किस राज्य के थुड्डी-कुड्डी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।